हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लो एंड इंग्लिश में। तो आज जो मैं आपके लिए चीज़ लेके आया हूँ वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन एविडेंस एंड प्रूफ। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन एविडेंस एंड प्रूफ, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि एविडेंस या प्रूफ में क्या डिफरेंस है? क्या ये दोनों सिमिलर टर्म हैं या नहीं? तो मैं ये कहूँगा कि दीज आर नॉट सिमिलर टर्म्स, क्योंकि एविडेंस एक लीगल टर्म है जबकि प्रूफ एक जनरल ये एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म क्यों? मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा। क्योंकि एविडेंस की जो डेफिनेशन है दोस्तों, वो डेफिनेशन सेक्शन 3 में ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन प्रूफ का कोई डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं दिया गया है, तो ये एक लीगल टर्म नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एविडेंस और प्रूफ में कोई डिस्टिंक्शन है या कोई डिफरेंस है या समानता है कोई, क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या दोनों एक ही टर्म है, तो जी हाँ दोस्तों, ये दोनों एक ही टर्म नहीं है। मैंने आपको इसका डेफिनेशन भी बता दिया कि डेफिनेशन 3 सेक्शन 3 में इंडियन एविडेंस एक्ट में इसकी डेफिनेशन दी है, लेकिन प्रूफ की इंडियन एविडेंस में कोई भी किसी भी तरह की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। इसीलिए प्रूफ एक जनरल टर्म है। क्योंकि जनरल टर्म इसलिए है क्योंकि कई बार होता है जैसे ए और बी लड़ाई कर रहे हैं, ए और बी दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो ए बोलता है कि भाई तूने मेरा सामान चुराया है, तो बी बोलता है कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है। अगर ए कोई प्रूफ देता है तो ए के पास कोई प्रोसीजर नहीं है उस प्रूफ को देने का। लेकिन जब एविडेंस की बात आती है, तो जब कोर्ट एविडेंस मांगता है आपसे, तो इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है दोस्तों। जी हाँ, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो कि किसी भी लॉ अबाइडिंग सिटीज़न को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया है दोस्तों। तो ये जो एविडेंस है ये एक लीगल टर्म है, जबकि प्रूफ की उतनी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि प्रूफ एक जनरल टर्म है और एविडेंस से ही निकलकर प्रूफ निकला है। जब हम एविडेंस की बात करते हैं तो एविडेंस दो तरह के होते हैं, एक तो ओरल होते हैं और दूसरा, जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री होते हैं। तो एविडेंस है क्या? तो प्रूफ की बात तो क्लियर होगी कि ये जनरल टर्म है और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो दोस्तों हम खुद से इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएं? तो आपको प्रूफ का सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी मतलब पता होना चाहिए कि प्रूफ क्या होता है। लेकिन जब एविडेंस की बात आती है दोस्तों, तो एविडेंस आपको सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि एविडेंस क्या है। ऑल स्टेटमेंट्स which are permitted by court to produce before it, that is evidence, or all statement in a documentary form or in an electronic form, these both are evidence। ठीक है दोस्तों, पहला आ गया all statement which are permitted by court to produce before it, दूसरा आ गया all statement in a form of document in a form of electronic records are evidence। तो आई थिंक आज का ये एविडेंस और प्रूफ का फंडा ख़त्म हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि दीज बोथ आर नॉट सिमिलर टर्म्स। तो कोई आपसे पूछे तो ढंग से जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लो पढ़ते रहिए, अपने आप को सशक्त बनाइए। थैंक यू।